मानसिक संताप, कष्ट, पीड़ा, व्याधि, शत्रुबाधा, भय, दुख, दुर्भाग्य, दीनता, जड़ता, आलस्य, उन्माद, विक्षिप्तता, मानसिक असंतुष्टि, असंतोष इत्यादि की परिस्थितियों से व्यक्ति निरंतर दो चार होता रहता है। ये मनुष्य जीवन की विडंबना है, यह मनुष्य जीवन की एक अनिवार्य विशेषता है। आप इसको नकार नहीं सकते, आप इससे पलायन भी नहीं कर सकते। आप जहाँ जाएंगे इनमें से कोई ना कोई परिस्थिति आपको घेरेगी ही, कोई ना कोई परिस्थिति आपके जीवन में ऐसी आ ही जाएगी जहाँ आपको कमोबेश ऐसी स्थितियों से दो चार होना पड़ जाएगा। ऐसे में आप या हम या साधक को स्वयं को कवचित करना चाहिए। आप देखें, जब किसी देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो बदले में वह अपने रक्षा में जवाबी हमला करता है वह दूसरा देश भी। कुछ देश क्या करते हैं, अपने देश की सीमा के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य किरणों का जाल बिछा देते हैं जिसको आप आर्मर, आप जिसको कवच, शील्ड, जिसको आप आवरण कुछ भी कह सकते हैं। उस पर न गोली असर करेगी, न उस पर बम असर करेगा, न उस पर किसी प्रकार की किरणों का असर होगा, वह सब वापस पलट जाती हैं। इसको कहते हैं कवचित होना। वैसे ही आपके हमारे जीवन में भी ऐसी चाही अनचाही परिस्थितियां आती रहती हैं। आप नहीं भी जानते हैं तब भी आपकी उन्नति से, आपके सुख संतोष इत्यादि से, आपकी प्रसन्नता से, आपकी प्रफुल्लता से, आपकी प्रगति से जलने वाले लोग मौजूद हैं, आपके आसपास मौजूद रहते हैं। कई सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मेरे फलां व्यक्ति ने, मेरे फलां रिश्तेदार ने, मेरे फलां पट्टीदार ने हमारे ऊपर ये कार्रवाई कर दी, ये हमारे खिलाफ रहता है, ये हमारे खिलाफ यहाँ जाता है, इस ओझा के पास जाता है, ये काम करवाता है, हमारी मति का हरण हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आप कवचित नहीं है, अगर आपने स्वयं को ऐसे आवरण में नहीं रखा है, अगर आपने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी है तो गोली तो लगेगी ही लगेगी, घायल तो आप होंगे ही होंगे। इसलिए आपको वाटर प्रूफ जैकेट चाहिए, आपको बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, आपको फायर प्रूफ जैकेट चाहिए, ताकि आप अग्नि, बुलेट और इन सब चीज़ों से जल्द से अपनी रक्षा कर सकें। वैसे ही जीवन में जो भी परिस्थितियां मैंने बताई न्यूनाधिक रूप से, उन परिस्थितियों से स्वयं को कवचित करता रहता है साधक। विशिष्ट अवसरों पे, चूँकि उस कवच की भी एक सीमा है, कवच भी एक घर कब तक आप टिका रह सकता है, साल, 2 साल, 50 साल, 100 साल, वो उसकी घर की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार प्रतिदिन हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, वैसे ही निरंतर प्रहारों से व्यक्ति का कवच भी प्रभावित होता रहता है। कृष्ण जब अर्जुन के रथ पर थे तो उस कृष्ण पर भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हुआ, बहुत दिव्यास्त्रों का प्रहार हुआ, बहुत प्रचंड अस्त्रों का प्रहार हुआ। तो उस ध्वजा पर हनुमान जी विराजित थे और कृष्ण पर स्वयं जगत गुरु कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो स्वयं विराजमान थे, इसलिए अर्जुन वहाँ सुरक्षित रहा। जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण सबसे पहले वह हनुमान जी, ध्वजा जो है आकाश में चली गई और कृष्ण जैसे ही रथ पर से उतरे, पहले उन्होंने अर्जुन को उतार दिया और उसके बाद स्वयं कृष्ण जैसे ही रथ पर से उतरे, रथ तुरंत धू धू करके जलने लगा। अर्जुन अवाक हतप्रभ, ये क्या हुआ प्रभु? वो ये तुम्हारे ऊपर जितने भी विचार कर्म हुए, तुम्हारे ऊपर जितने भी मंत्र प्रयोग हुए, तंत्र प्रयोग हुए, अस्त्रों का प्रयोग हुआ, इन सारी चीज़ों को जो है वो मैं और हनुमान जी झेल रहे थे, इसलिए तुम सुरक्षित थे, तुम कवचित थे, तुम बचे हुए थे, अन्यथा कभी के पिट गए होते, कभी के स्वाहा हो गए होते। ऐसी ही परिस्थितियां आप देखें, मेरे कई ऐसे रिश्तेदार हैं, कई ऐसे परिचित हैं, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। जब सैलरी आती है, जब तनख्वाह आती है, जब व्यवसाय में फ़ायदा होता है, ज़मीन लेते हैं, मकान बनाते हैं, खूब अच्छा खाना पीना, होटल में जाना, इधर घूमना, वो घूमना, सब करेंगे। लेकिन स्वयं को अगर कवचित नहीं करते हैं, कभी किसी से कहीं कोई बाधा आ गई, तुरंत भागेंगे किसी न किसी तथाकथित ओझा के पास, 10,000 20,000 रुपये एक बार में देंगे और उसके बाद वहाँ से ओझा ठीक मिल गया तो ठीक, अन्यथा वो 2-4 रोग और आपको पकड़ा देगा और आप फिर बाबाओं के चक्कर में उलझ जाते हैं। ऐसे में साधक स्वयं
को कवचित करता है। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में ना आए और सभी तथाकथित जो भी दुष्ट गण हैं, शिव को तो देव भी पूजते हैं, शिव को तो दानव भी पूजते हैं, असुर भी पूजते हैं, राक्षस भी पूजते हैं। शिव की बारात में शिवरात्रि पर तो सभी असुर इत्यादि सब उनकी सेवा में नतमस्तक होकर और खुशी से के मारे नाचते गाते चलते हैं, क्योंकि शिव सबके पोषक हैं, सबका पोषण करते हैं। लेकिन आपको ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों से बचाए रखने के लिए जो कवच है वह शिव का कवच है और इसको अमोघ सदाशिव कवच कहते हैं। यह अमोघ है और इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसी चीज़ों की आप कीमत नहीं लगा सकते, हमको कीमत लगानी भी नहीं आती। आप किसी चीज़ की कीमत, वास्तविक चीज़ों की आप कीमत लगा भी नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ विराजमान हैं, उनको साक्षी मानते हुए मैं स्वयं को भी और आप सबको भी शिव कृपा से हम लोग एक कवच का निर्माण करेंगे, जो अमोघ सदाशिव कवच होगा उससे स्वयं को हम कवचित करेंगे। आप बस दोनों हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे, हृदय में शिव का और सदगुरु का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सर्व मंत्र स्वरूपाय सर्व यंत्र रूपाय सर्व यंत्राधिष्ठिताय सर्व तंत्र स्वरूपाय सर्व तत्वविदुराय ब्रह्म रुद्रावतारिणे नीलकंठाय पार्वती मनोहर प्रियाय सोम सूर्याग्निलोचनाय भस्मोदलित विग्रहाय महामणि मुकुट धारणाय माणिक्य भूषणाय सृष्टि स्थिति प्रलय काल रौद्रावताराय दक्षाध्वर दंसकाय महाकाल वेदनाय मूलाधाराय निलयाय तत्वातीताय गंगाधराय षडाश्रयाय वेदांताराय त्रिवर्ग साधनाय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकानंत वासुकी तक्षक करकोटक शंख पुलिक पद महापद में त्यष्ट महानाग कुल भूषणाय प्रणव स्वरूपाय चिदाकाश अयाकाश दिक् स्वरूपाय ग्रह नक्षत्र मालिने सकलाय कलंक रहिताय सकल लोकायक कर्तरे सकल लोकायक हर्तरे सकल लोकायक स्नर्तरे सकल लोकायक साक्षिणे सकल निगम गुवाय सकल वेदांत पारगाय सकल लोकायक वरप्रदाय सकल लोकाय शंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजवासाय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्लोभाय निर्मदाय निश्चिंताय निरंकाराय निराकुलाय निष्करम कलंकाय निर्गुणाय निष्कामाय निरुपप्लवाय निर्वध्याय निरंतराय निरातकाय निष्प्रपंचाय निस्संगाय निर्द्वंदाय निराधाराय निरोगाय निष्क्रोधाय निर्गमाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय निष्ठलाय निसंशयाय निरंजनाय निरुपम विभवाय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंदाद्वय परम शांत स्वरूपाय तेजो रूपाय तेजोमयाय जय जय रुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालाधर कटवांग कटक चर्म पाश अंकुश डमरू शूल चाप बाण गदा शक्ति बिंद पाल तोमर मुसल मुदगर पाश परिक भुषुंडी शटद नव चक्राद्याय भीषण कर समुख धंष्टा कराल वदन विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र वलय नागेंद्र चरमधर मृत्युंजय त्र्यंबक त्रिपुरांत विश्वरूप विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वतोमुख सर्वतोरक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्यु अपमृत्यु भयम नाशे नाशे मम शत्रुओं खट्वांगे नहीं पोते पोते मुस्लेन निष्पेश निष्पेश बाणय संताड़े संताड़े रक्षांस भीषय भीष्या शेष भूतान विद्रा विद्रावे कुष्मांड बेताल मारिगण ब्रह्म राक्षस गणान संत्रासे संत्रासे मम अभयम कुरु कुरु वित्रस्त माम आश्वास आश्वास नरक महाभयान माम उद्रोदर संजीवय शुत्रिभ्याम ममाप्याय दुखातुर ममानंद्यानंदय शिव कवचेन ममाच्छादया छादय मृत्युंजय त्र्यंबक सदा शिव नमस्ते नमस्ते।